નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરીએ છીએ. આજે આપણી સાથે એક એવો ચહેરો, चेहरा ने नाम ने परिचय की कोई जरूर नहीं. सोनाक्षी सिन्हा जी हमारी साथ है. सोनाक्षी आपका स्वागत है. थैंक यू सर. वक्त कम है, मुझे मालूम है 2020 हमें खेलना है. ओके, आपके पास भी वक्त बहुत कम है. तो मजा है 2020 में. सोनाक्षी जी, सबसे पहले तो हम बैठे, जब मैं देख रहा था आपका पेंटिंग बहुत अच्छा है. जी. आप बैठे बैठे किसी का भी चेहरा बना देते हो मेरे हिसाब से. किसी का भी नहीं एक्चुअली. अगर आप मुझे कहे पोर्ट्रेट बनाने के लिए तो मैं शायद नहीं बना पाऊँ. ये मतलब मेरे मन में जो आता है वो बना देती हूँ. स्केचिंग कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, और वो एक हिडन टैलेंट है मुझे. एक बात करें हिडन टैलेंट की, आपने बताया, वहां से बात शुरू कर लेते हैं कि किसी स्टार के घर में पैदा होना ये तो खुशकिस्मती होती है, लेकिन कई ऐसे बच्चे जो स्टार के घर पैदा होते हैं लेकिन कोशिश करते हैं कि मम्मी का नाम या पापा का नाम लेके कहीं ऊपर हम आना चाहते हैं. सबके लिए ये पॉसिबल नहीं बनता. जी जी. सोनाक्षी जी में ये फायदा हुआ, एक तो परिवार भी मिला, स्टार फैमिली मिला, और साथ में आपने बताया कि वो हिडन टैलेंट वाला. ये हिडन टैलेंट जो है, ये हिडन टैलेंट सबसे पहले दिखाने का मौका कहाँ मिला था? ये हिडन टैलेंट एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि मुझ में है. जिन्होंने पहले देखा वो थे सलमान खान. वो मुझे जानते हैं जब मैं 16-17 साल की थी, जब मैं कॉलेज जाती थी, तब से जानते हैं मुझे. और तभी कहते थे कि तुम ये क्या कर रही हो, फैशन डिजाइनिंग पढ़ रही हो, छोड़ दो, वेस्ट कर रही हो अपनी लाइफ. और मैं वहां पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि आदमी मुझे कह रहे कि तुम अपनी लाइफ वेस्ट कर रही हो. तो मतलब पता नहीं चलता था कि मैं क्या करूं. बट उन्होंने हमेशा देखा, हमेशा मुझसे कहते थे कि तुम में एक फिल्मी कीड़ा है. और मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि आप कैसे बोल रहे हो, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी तो मैं बहुत मोटी थी. जब मैं आईने में देखती थी तो मुझे एक अभिनेत्री बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी. मैं मस्त अपना पढ़ रही थी, फैशन डिजाइनिंग अच्छा लग रहा था मुझे, वो कोर्स कर रही थी. और एक्टिंग का कभी इनफैक्ट मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वे आई लुक्ड एज अ चाइल्ड ऑल्सो, आई वॉज ऑलवेज ऑन द हेवियर साइड. तो कभी सोचा नहीं था. बट ये सलमान ने मुझे कह कहकर फाइनली दबंग लेकर आ गए. मैंने वेट लूज किया. शुरुआत हुई थी हेल्थ पर्पसेस के लिए. 17-18 उम्र में मैं सोचती थी कि मुझसे सीढ़ियां चढ़ती हूँ तो मेरी सांस फूलने लगती है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो मुझे कुछ करना चाहिए. तो उस तरह से मैंने शुरुआत की वेट लॉस की जर्नी की. जब कम हो गया तो आ गए सलमान खान दबंग लेके. और मुझे एक चॉइस नहीं दिया गया था, हाँ या ना बोलने की वो नहीं दी गई थी. बस कहा था कि तुम ये मूवी कर रहे हो, बस. तो जो हुआ है मेरे साथ, आई थिंक वो डेस्टिनी का बहुत बड़ा हाथ है उसमें. मैं अपने आप को हाँ जरूर. नहीं, आपने बताया कि सलमान जी जैसे आप मिले और वो ज्यादा इंस्पायर करते थे आपको कि कुछ करो यार, ये तो नहीं चलेगा, कुछ तो है आप में. आपने देखा था अंदर की कुछ फायर है, खास करके ये इंडस्ट्री में कुछ एक अच्छी हीरोइन मिल सकती थी, वो उन्होंने कहीं तराश लिया था. लेकिन उससे पहले वाली बात कर दे, स्कूल कॉलेजेस के टाइम पे, तो तभी भी कभी क्या एक्टिंग का शौक, जैसे कि सलमान जी के वर्ड में बताऊं कि कीड़ा है, एक्टिंग का कीड़ा, तो वो कभी दिखाने का मौका मिला था क्या? बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट मुझे कोशिश तो रहती थी, बट हमेशा मुझे स्कूल प्ले में अगर मैं हिस्सा लेती थी तो मुझे नरेटर बना देते थे. या मुझे याद है एक प्ले में मुझे टाइपिस्ट बना दिया था साइड में बैठ के मैं टाइप कर रही हूँ. डांसेस में अगर मैं पार्ट लेती थी तो मुझे पीछे खड़ा कर देते थे. कभी आगे आने का मौका नहीं देते थे. तो ये सब हुआ करता था. मुझे कभी खुन्नस, गुस्सा नहीं, गुस्सा तो बिल्कुल नहीं था. मुझे मजा आता था ये सब करने में. मतलब तो मैं खुश थी कि वो जितना भी दे रहे हैं मुझे उसमें खुश हो जाती थी. तो यही बात थी. बट हाँ, स्कूल में और कॉलेज, तो ये कह सकते हैं कि हाँ जी कॉलेज की बात, स्कूल और कॉलेज में बहुत. मैं फैशन स्कूल में गई थी. हमें हमेशा हमारे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता था, जहाँ पे कॉलेज के गर्ल्स कॉलेज था, तो गर्ल्स को अपना एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करना होता था. मैं हमेशा चाहती थी मैं भी मॉडल करूं, बट मुझे कोरियोग्राफर बना देते थे. तो ऐसी चीजें होती रहती थी मेरे साथ. तो कभी सोचा तो नहीं. लेकिन तो क्या कह सकते हैं कि वो दबंग वाला जो एक पहला स्टेप था आपका, वही पहला स्टेप था एक्टिंग की दुनिया में? इससे पहले कभी सोनाक्षी जी ने एक्टिंग का ए भी कहीं पे इस्तेमाल नहीं किया था? बिल्कुल भी नहीं. मैं कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई है मेरी एक्टिंग में. मैंने डांस नहीं सीखा है. शौक था तो बचपन में मैं समर क्लासेस ज्वाइन कर लेती थी यहाँ वहाँ थोड़े समय के लिए, 3-4 हफ्तों के लिए यहाँ वहाँ. बट कोई फॉर्मल ट्रेनिंग जो भी सीखा है कैमरा के सामने सीखा है.
इतने 4 सालों में जितना मैंने काम किया है, हर फिल्म में कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। हर किसी के साथ जो काम किया है उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो मैं भी ये मेरे हिसाब से बहुत इंस्पिरेशनल आपकी बात है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि विदाउट प्रैक्टिस या तो विदाउट ये ग्रूमिंग ये फील्ड में नहीं आ सकते। इसी बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि दबंग का सबसे कठिन वाला सीन कौन सा था जो एक्टिंग करवाना चाहते थे और आप नहीं कर पाते थे? दबंग का नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी जो मैं नहीं कर पाती थी। बट मैं आपको कठिन सीन कह देती हूँ। क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी, एक सीन था जहां पर मुझे हॉस्पिटल के रूम में एंटर होना था, क्योंकि मेरे भाई वहां पर एकदम गंभीर स्थिति में पड़े हुए थे एंड मुझे रोना था और ही इज ऑलमोस्ट डाइंग। तो वो मुझे काफी कठिन लगा था। और इनफैक्ट वो मेरे लिए सब पहले कुछ सीन्स में से था, तो बहुत ही जल्दी मुझसे वो करवाया गया। बट आई थिंक कितने टेक हुए थे उसमें? वो तो याद नहीं, बट ज्यादा नहीं हुए, 4-5 हुए होंगे। बिकॉज लेकिन रोने वाली जो थी जो एक्टिंग, शायद उसमें आपको लगा कि कहीं वो शुरू था, पहला फिल्म था और ये ऐसा सिचुएशन दिया गया था, तो कहीं फिट शायद हाँ, तभी तो लगा था। हाँ, बट एक्चुअली सच कहूँ तो आज भी मुझे रोने में थोड़ी बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि इट्स अ वेरी इमोशनल थिंग, यू नो, रोना। एंड मुझे ऐसे, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इतने सारे लोगों के सामने रोते हुए। जब पूरी यूनिट होती है, एक आदमी आपको कैमरा के थ्रू देख रहा है, डायरेक्टर है, यूनिट है, लाइटमैन है, ये है वो है, तो उनके सामने वो इमोशनल वल्नरेबिलिटी लाना मेरे लिए बहुत कठिन है आज भी। ओके। सोनाक्षी जी, ब्रेक से पहले आपने बताया जी, रोने का सीन, खास करके इमोशनल सीन, लोग क्रू मेंबर्स होते हैं, कैमरामैन रहता है, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, इतने सारे लोगों के बीच में रोना, कहीं सोनाक्षी जी को वो फिट नहीं होता, अपने आप को फिट नहीं कर पाती कि मैं रो पाऊंगी। हाँ। क्या ये मैं मान सकता हूं कि बहुत ही इंट्रोवर्ट है? भले दिखने में इतनी मस्ती करने वाली अगर सोनाक्षी जी है, लेकिन अंदरूनी अगर बात करे तो अपने दिल की बात जो है, खास करके तकलीफ वाली बात, वो ओपनली इजहार नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ। मेरे दोस्त भी जो सबसे करीब है मेरे बहुत कम है। अक्वेंटेंसेस, फ्रेंड्स, ये वो हंसने खेलने मजाक वाले तो बहुत सारे हैं, बट जो सबसे करीब है मेरे, वो बहुत कम है। एंड मेरी फैमिली और उनके अलावा आई डोंट थिंक और किसी ने ये इमोशनल साइड शायद देखा होगा। एंड मुझे अच्छा लगता है वैसे ही रखना। आई थिंक आई एम कंफर्टेबल अराउंड सर्टेन पीपल, तो आई थिंक दे डिजर्व टू सी। फिर भी लोग कहते हैं कि अपने दिल की जो भी बात है कहीं ना कहीं तो बोलनी चाहिए, कहीं ना कहीं बता देनी चाहिए। लोग अलग अलग रास्ते भी उसके लिए निकालते हैं। कोई मेडिटेशन करता है, कोई आईने के सामने जाके बोल देता है, कोई अकेले में कहीं जाके बोल देता है, कोई टेरेस पे जाके बोल देता है, कोई बाथरूम में रोता है, चिल्लाता है अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए। सोनाक्षी जी, स्ट्रेस फ्री कैसे होती है? मैं स्ट्रेस फ्री, एक तो पहली बात तो मैं ज्यादा स्ट्रेस लेती नहीं हूँ, ये शायद मेरे लिए एक अच्छी बात है। बट जब कभी भी ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं बात करती हूँ अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से। मैं अपनी माँ के बहुत करीब हूँ, तो बता देती हूँ। एंड एक रिलीज मिल जाता है, वो वेंट मिल जाता है, तो फिर मैं ठीक हो जाती हूँ। माँ के बहुत करीब है, आपने बताया। माँ का बहुत ही असर, क्योंकि जैसे आपने बताया अभी शूटिंग शुरू होने से पहले कि आपकी माता जी भी जय गणेश, जय सरस्वती माँ, जय बजरंगबली। उसके अलावा ये 3 शब्द मुझे, ये 3 मंत्र मुझे बोल के घर से निकलना होता है, वरना मैं घर के बाहर नहीं जा सकती। पापा के बारे में, क्योंकि मुझे मालूम है कि हर इंटरव्यू में पापा के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन मैं कम पूछूंगा। जी। मम्मी भी अच्छी हीरोइन थी, गाने तो पॉपुलर हो गए थे, शायद हीरोइन के तौर से उनको वो इतना एस्टैब्लिश, या तो उन्होंने शायद छोड़ दिया, या तो उन्होंने एक्चुअली बहुत जल्दी छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ 5 फिल्में की है। नहीं छोड़ना चाहिए था। नहीं छोड़ना चाहिए, मैं भी उनको यही कहती हूँ, नहीं छोड़ना चाहिए था। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, मिस इंडिया थी, कुछ 32 पैजेंट्स, ब्यूटी पैजेंट्स जीत चुकी थी उस समय में। एक्ट्रेस बनी, 4 फिल्में की, शादी कर ली, छोड़ दिया। ऐसा ये क्या बात हुई मम्मा? करना चाहिए था। तो हाँ, कई मम्मी पापा के 12 साल के अफेयर की भी बातें होती रहती है। 14 साल जी। 2 साल मैंने जी हाँ, बहुत कहानियां सुनी है मैंने, कैसे पापा जाते थे, वो चेंबूर में रहती थी, तो कैसे जाते थे और उनको खिड़की से पत्थरे
फेंक के, फूल फेंक के पटाने की कोशिश की जाती थी। तो सब कहानियां सुनी है मैंने। एंड आई थिंक माँ अभी बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें शायद ये लगता है कि मैं अपनी जिंदगी अपनी बेटी के थ्रू जी रही हूँ। जो मैं नहीं कर पाई शायद मेरी बेटी कर रही है। तो शी इज वेरी वेरी हैप्पी जहां तक मेरा करियर आया है, जितनी फिल्में मैंने की है, और जिस तरह से वो मुझे स्क्रीन पर देखती है। आज 4 साल हो गए, एक फिल्म मिस नहीं की है उन्होंने मेरी। थिएटर में जाती है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखती है, सिंगल स्क्रीन में जाकर देखती है मेरी फिल्में, अपने पूरे फैमिली को लेकर, जो उनकी सिंधी फैमिली है उनको लेकर। और क्या, अवार्ड शो में अगर मेरा परफॉर्मेंस होता है, आज तक उन्हें फ्रंट रो पे बैठकर देखना होता है। फैशन शो पे अगर मैं चलती हूँ तो आती है देखने मुझे। तो शी इज समबडी हू इज वेरी वेरी प्राउड ऑफ व्हाटएवर आई हैव डन। मम्मी ने सबसे ज्यादा दिल से क्या सीखा है सोनाक्षी जी? ऐसी क्या सीख दी? क्योंकि हर मम्मी अपने बच्चे को, लड़का हो या लड़की, कुछ ना कुछ सीख देता है। ऐसी 2-3 बात जो स्पेशली आज की तारीख में भी मम्मी की वो बातें फॉलो कर। आई थिंक एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो अपनी डिग्निटी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत खोना। ये मेरी मॉम ने मुझे हमेशा से सिखाया है, और कहा है कि जो भी काम करो इतने कन्विक्शन से करो कि अगर शायद कुछ ऐसे चीजें होती है जो शायद आपको अजीब लगता है करने में, या आप सोचते होगे कि अरे ये कैसे करते हैं, बट अगर आपने कुछ काम साइन अप किया है, एक तो पहले उसे सी इट थ्रू टिल द एंड, जब तक वो खत्म ना हो उसे अपने पूरे दिल के साथ करो। ये एक चीज सिखाई है, एंड कन्विक्शन के साथ करो। तो ये 2 चीजें मैंने उनसे सीखी। मम्मी को सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया कि अंतरंग बातों होती थी। मम्मी हर्ट हुई है कभी भी? ऐसी कोई अपने हिसाब से कोई ऐसी घटना हुई कि सोनाक्षी जी के कुछ कारनामे से वो हर्ट, आई थिंक बहुत दुखी हुई, आपने व्यतीत देखा मम्मी? आई थिंक ये माँ बेटी के बीच में तो नोकझोंक सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती है। बट हाँ, ऐसी कई कुछ चीजें हुई हैं, बट अनफॉर्चुनेटली माँ का दिल भी तो ऐसा होता है कि बच्चे जो भी करे कुछ समय के बाद वो ठीक हो ही जाते अगर उन्हें होना ना होना भी हो तो हो ही जाते। तो वो खासियत होती है। माँ का प्यार ऐसा चीज होता है जो मतलब वो पिघल ही जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। मम्मी जी की आपने बताया कि 5 फिल्म और तुरंत ही एग्जिट होगी मम्मी जी की। मम्मी जी का फेवरेट गाना, क्योंकि गाने बहुत पॉपुलर हुए थे, थोड़ा गुनगुना के। एक तो वो है बरखा रानी जरा जम के बरसो, मुझे याद, सबक मूवी से थी वो। और एक जिगरी दोस्त से एक गाना, ना ना ऐसा कुछ गाना था, मुझे याद नहीं है। दिल में हाँ। सोनाक्षी जी, स्टार के जो भी लड़के लड़कियां है वो कोशिश करते, जैसे आपने बताया कि मम्मी जी को आपने बताया कि यार ये जल्दी छोड़ दिया आपने, अपने मम्मी पापा को लाने का ट्रेंड शुरू हुआ है जी। ये कहीं सोच तो आई तो होगी? बहुत लोगों ने सवाल तो ये पूछा है मुझसे, बट अब तक ऐसी स्क्रिप्ट नहीं मिली है हमें जहां पर हमें लगे कि हम तीनों एक पिक्चर में आ सकते हैं। अगर ऐसी कोई स्क्रिप्ट मिल जाए तो मजा आ जाए, बट फिलहाल कुछ है नहीं। ओके। सोनाक्षी जी, ऐसा क्यों होता है कि आपकी फिल्म की कंपटीशन आप ही के साथ होती है? ये बात मुझे भी अब तक समझ में हाँ थोड़ी बहुत आ गई है, क्योंकि मैं शायद इतनी फिल्में एक साल में करती हूँ, तो जब रिलीज होने का वक्त आ जाता है तो 2 फिल्में शायद साथ में आ जाती है। पिछले साल भी मेरे साथ ये हुआ था, इस साल भी ये हुआ है। अगले साल से मैं कम करना चाहूंगी, क्योंकि पिछले 4 सालों में मैं जब भी शूटिंग कर रही होती थी तो 2-3 पिक्चरों की शूटिंग साथ में चल रही, साइमल्टेनियसली चल रही होती थी, तो शायद यही कारण होगा। बट अब 2015 में मैंने रेजोल्यूशन बनाया है कि मैं एक पिक्चर एक टाइम पे करूंगी, ताकि ये एंड में, क्योंकि मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है, इतने प्रमोशन साथ में आ जाते हैं और मतलब समझ में नहीं आता मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तो शायद मेरे लिए भी ये थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है। बट इस साल से मैं ये सुधारूंगी ये बात। बॉलीवुड, तमिल, तेलुगु, डिफरेंट लैंग्वेजेस और अलग अलग ये पूरी दुनिया है उनकी, कैसे कंपेयर करते ये खास करके साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज को और अपने बॉलीवुड? आई थिंक they are more conscious about their production compared to Bollywood? Not only conscious, they are I would say a little bit more organized than anything, and
टाइम के बहुत मतलब समय के बहुत पाबंद है। हर चीज समय पे होता है। यहाँ पर नॉर्थ में हम थोड़ी बहुत छूट ले लेते हैं समय का, टेक इट फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं कि अच्छा ये तो है ही आर्टिस्ट बैठे हैं, चलो जितना टाइम लेना है ले लो। वहां पर ऐसा नहीं होता। ये बात मैंने बहुत डिस्टिंक्टली नोटिस की। बट हैविंग सेड दैट, हिंदी फिल्म इज माई होम, और मुझे उतना ही मजा आया साउथ में भी काम करना जितना मुझे हिंदी फिल्मों में मजा आता है। दैट विल ऑलवेज बी माई फर्स्ट फर्स्ट कॉलिंग, आई वुड से, बिकॉज इट्स माई लैंग्वेज। राइट। और कहीं अपनापन लगता है वहां पे? अपनापन तो इनफैक्ट मुझे साउथ में भी ऐसे उतना ही लगा, क्योंकि जब मैंने फिल्म की शूटिंग शुरू की, तमिल फिल्म की लिंगा, जो यूनिट, जिस तरह से यूनिट ने मुझे ऐसे फील कराया कि मैं वहीं की हूँ, एंड इट रियली फेल्ट अमेजिंग। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए उस फिल्म में काम करना। एंड मैं समझती हूँ कि उससे बेटर तमिल डेब्यू, तेलुगु डेब्यू मेरा हो ही नहीं सकता था। तो और फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस जो मिला ऑडियंसेस से, जिन्होंने फिल्में देखी, उन्होंने मेरा रोल बहुत अप्रिशिएट किया। कहा कि अरे ऐसे लगता ही नहीं है कि तुम तमिल नहीं बोल पाती हो, इतना अच्छा लिपसिंग किया है तुमने। तो वो उस बात की मुझे बहुत खुशी हुई। तो अब शायद थोड़ा लगने लगा कि दैट इज ऑल्सो बिकम लाइक होम ओनली। ओके। विच आई थिंक एक एक्टर की खासियत यही होनी चाहिए कि आप उसे जहां पे भी डाल दो, एक्टिंग होती है एंड ऑफ द डे। लैंग्वेज तो मतलब एक सवाल मेरे जहन में आता है, और मैं ज्यादातर जो आप जैसे स्टार्स को खास पूछता हूं, इज इट ट्रू दैट कि इस इंडस्ट्री में सिंडिकेट के अलावा काम ही नहीं कर सकते? यू हैव टू ज्वाइन सम सिंडिकेट, सम बैनर, एक ग्रुप? मैंने आज तक नहीं किया है। I think I've always worked with different producers, different actors, different technicians. ग्रुप की तो बात होती नहीं है। I think मैं अपने बारे में बात करूंगी। आई एम समबडी जो इस इंडस्ट्री से है, तो शायद जितना गुडविल मेरे फादर ने कमाया है इतने सालों में, उस वजह से लोग जानते हैं उन्हें भी, मुझे भी। तो ऐसे लगता नहीं कि मैं किसी ग्रुप की हूँ, मैं सबसे अच्छे से रहती हूँ। एंड ये बात के बारे में तो मैंने आज तक नहीं सोचा है। मैं जो प्रोड्यूसर आएंगे मेरे पास अच्छा स्क्रिप्ट लेके, डायरेक्टर आएंगे अच्छा स्क्रिप्ट लेके, मैं उनके साथ जरूर काम करना चाहूंगी। पापा के बारे में बहुत कुछ लोग अपने हिसाब से, क्योंकि खास करके व्यूअर्स जो जानते नहीं है, उन्होंने खाली स्क्रीन पे ही पापा को देखा है, वो अलग तरीके से शत्रु जी को कुछ देखते हैं। 5 सेंटेंस अगर अपने पापा जी के बारे में बोलना, अगर मैं खड़ा करूं, समझो कि स्कूल वाला कॉम्पिटिशन है। अच्छा। मेरे पापा, ऐसे ही आप शुरू करेंगे हर एक सेंटेंस में। मेरे पापा स्क्रीन पर तो लगते हैं बहुत डरावने, तो नहीं कहूंगी, बहुत रोबदार, बहुत तेवर वाले, जो तेवर दिखाते हैं ज्यादा, बट रियलिटी में बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, खास करके मुझे लेकर, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ घर में, अकेली बेटी हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत ही पार्शियल है ज्यादा। मेरे भाइयों को बहुत गुस्सा आता है इस बात से। अदर देन दैट, बहुत आई एम स्टिल इन ऑ ऑफ हिम कि वो इतना अच्छा कैसे बोल लेते हैं, एक्सटेम्पो, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उनकी हिंदी पे जो कमांड है, इतनी शुद्ध, इतनी अच्छी हिंदी कह लेते हैं। आई एम स्टिल इन ऑ ऑफ दीज थिंग्स, यू नो। जब भी मैं उन्हें सुनती हूँ बात करते हुए, तो मुझे ऐसे लगता है कि काश मैं भी ऐसे कर पाती। शायद सीख लूंगी कुछ समय में। और क्या, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, ये तो सब जानते हैं एक्चुअली उनके बारे में। उन्होंने भी मुझे सिखाया है कि हमेशा अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखना। जो काम तुम्हें पसंद ना आए वो मत करना। और क्या, वो मीठा बिल्कुल नहीं खाते और मैं उनके ऑपोजिट हूँ, मुझे मीठा बहुत पसंद है खाना। और क्या, नाउ कम टू तेवर। तेवर, ओके, यस, प्लीज कम टू तेवर। तेवर के बारे में, क्योंकि ये नॉर्मल ये सवाल होता है, उसका ट्रेडिशनल आंसर होता है, ये थोड़ा हटके है, स्क्रिप्ट कुछ अलग है, जब आप जाइएगा तभी आप इसका लुत्फ उठा पाएंगे। लेकिन सही मायने में अगर क्रिटिक के तौर से अगर सोनाक्षी जी को तेवर के बारे में क्रिटिक करना है तो कैसे करेंगे? मैं एक्चुअली कर भी सकती हूँ, क्योंकि मैंने फिल्म देखी है। पहले तो मैं डायरेक्टर की बहुत तारीफ करूंगी, क्योंकि ये इनकी पहली फिल्म है, बट ऐसे बिल्कुल नहीं लगता कि वो पहली बार
फीचर फिल्म बना रहे हैं। बहुत ही मंजे हुए डायरेक्टर है, उन्होंने 600 एड फिल्म डायरेक्ट की है, इनकी पहली फीचर फिल्म ये है। तो उन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया है इस फिल्म में। अदर देन दैट, जिस तरह की फिल्म है ये बहुत ही रियलिस्टिक, सब कैरेक्टर्स बहुत रियलिस्टिक है। आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आपने एक पिंटू से या राधिका से कहीं मिल चुके हो, क्योंकि बहुत ही एक बॉय नेक्स्ट डोर गर्ल नेक्स्ट डोर है, कॉलेज जाते हैं, राधिका को डांसिंग का बहुत शौक है, ऐसी एक रिलेटेबल केमिस्ट्री भी है उनके बीच। तो हाँ, मैं यही कहूंगी कि बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म है, येट बहुत एंटरटेनिंग है। यानी जो भी जाएंगे बहुत ही बिल्कुल मजा करेंगे। बिल्कुल। एट लास्ट आपका फेवरेट डायलॉग, क्योंकि ये मेरे हिसाब से जो भी हमारे व्यूअर्स देखेंगे, पापा का एक डायलॉग अगर मैं नहीं पूछूंगा आपके तो बोलेंगे कि ये इंटरव्यू में क्या करके आए, इतने सारे इंटरव्यू में। जी, सबसे फेवरेट तो मेरा उनका वही है, उनके स्टाइल में खामोश बोलना। थोड़ा मेरे हिसाब से लाउडली होना चाहिए। लाउडली डर जाएंगे सब। बी रेडी, बी रेडी, बी रेडी, खामोश। थैंक यू वेरी मच सोनाक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। दर्शक मित्रों, आती बात खास सोनाक्षी सिन्हा जी साथ આ પ્રોગ્રામના પ્રાયોજક હતા રેડિયો દેશી તુવેર દાળ।